नमस्कार, भारत डेली न्यूज़ के चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार ने क्यों 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। तो उसमें 5 महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि पहला कि भारत सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, दूसरा सरकार को इससे क्या लाभ मिलेगा, तीसरा क्या करती थी एप्लीकेशंस हमारे ये फ़ोन में और किस तरह से ये हमें नुकसान पहुंचाती थी, चौथा कैसे हम इन एप्लीकेशन से बचें और अपनी सुरक्षा करें, पांचवा सबसे लोकप्रिय जो युवाओं में सबसे महत्वपूर्ण है आज के टाइम में जो ट्रेंड में है कि पबजी मोबाइल को क्यों बैन नहीं किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी के बारे में। पहला, भारत सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। जैसा कि आपको पता ही है कि गलवान घाटी में जो हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं उसको देखते हुए और हमारे देश को सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि 59 एप्लीकेशन जो हैं जो हमारे प्राइवेसी के लिए खतरे हैं, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया और अपने देश और हमारी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने उन एप्लीकेशन को बंद कर दिया, जिसमें सबसे नंबर 1 एप्लीकेशन टिकटॉक भी शामिल था। सरकार को इससे क्या मिलेगा? सरकार को इससे बहुत कुछ मिलेगा। बहुत सारी जानकारियाँ जो चाइना इकट्ठा करता था, चाइना के वो एप्लीकेशन जो अपने सर्वर पे रख लेते थे, वो जानकारियाँ चाइनीज़ गवर्नमेंट को बेच देते थे। हालांकि चाइनीज जितने भी एप्लीकेशन हैं उनके ओनर का कहना है, जो उनके मालिक हैं, जो उनके सीईओ हैं, उनका कहना है कि हम किसी भी कंपनी को हम डाटा नहीं बेचते। वो भले ही चाइना अगर हमसे मांगे ये सभी यूजरों का डाटा, तब भी हम उसे नहीं बेचेंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन भारत सरकार को ये था कि वो एप्लीकेशन ज़रूर वो किसी गलत काम के लिए यूज हो सकते हैं, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें बैन कर दिया। तीसरा, क्या करती थी ये एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में। तो चलिए ये थोड़ी सी बड़ी टॉपिक है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हम शुरुआत से जानते हैं, जब भी हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से तो इसे इंस्टॉल करते हैं, तो जब इंस्टॉल हो जाता है तो हमारे फ़ोन के अंदर आ जाता है। ठीक, तो सबसे पहले ओपन करते हैं आप जब एप्लीकेशन को, तो वहाँ पे मांगता है अलाउ, स्टोरेज का, फ़ोन का आपको मांगता है, फिर उसके बाद आपसे कैमरा का, कॉन्टैक्ट का, मैसेज का, ये सारे स्टोरेज, यहाँ तक कि लोकेशन का भी वो ले लेता है अलाउ। हमने उन्हें उसने अलाउ मांगा और हमने वो दे दिया, यानी कि जो चीज़ें हमारे फ़ोन के अंदर हैं डाटा, वो हो गया, चाहे इमेज हो गई, चाहे वीडियो हो गई, कहाँ हम जा रहे हैं उसका लोकेशन, वो सारी चीज़ों का हम एक्सेस दे देते हैं कि वो आप कि आप हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है, वो चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी बैंक का आया हुआ ओटीपी भी वो चाहे, वो एप्लीकेशन चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, तो वो चाहे तो वो ले सकता है। ये अथॉरिटी है उन्हें, क्यों? वो अथॉरिटी हम दे चुके होते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे मान लीजिए टिकटॉक एक एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें उदाहरण के तौर पे, तो टिकटॉक एप्लीकेशन जो है वो जब भी हम उसे उसका यूज होता है कैमरा का, और उसके बाद जो वीडियो बन जाती है वो सेव हो जाती है स्टोरेज के लिए। तो दो चीज़ों के लिए है। और एक इंटरनेट का हो गया, मान लीजिए लोकेशन के हिसाब से कभी हम लोग को ट्रेंडिंग के हिसाब से वीडियो दिखाती थी, तो उसके लिए हम लोकेशन भी दे दें, तो फिर वो कॉन्टैक्ट का क्या लेना देना, मैसेज का क्या लेना देना, तो ये एक्सेस भी वो ले जाते थे। इससे हमारे प्राइवेसी को खतरा था और हमारा रिकमेंडेशन यही है, किसी भी आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करें और करने से पहले ये ज़रूर उसे एक्सेस भी ना दें कि वो हमारे डाटा को चुरा लें। कंपनियां क्या करती हैं, इस हमारे डाटा को लेती हैं, हर एक चीज़ को वो ट्रैक करती हैं कि हम गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, वो सारा चीज़ उनके पास ये डाटा चला जाता है। अब वो जब चला जाता है तो वो उठाते हैं डाटा को और वो किसी कंपनी को बेच देते हैं। आप अपने मेल में जब देखते होंगे कि कई तरह से लॉटरी आया, कार आप जीत गए, ये जीत गए, लाखों रुपए जीत गए, ये इसी हिसाब से स्ट्रेटजी निर्धारित होती है, उसी हिसाब से हमें मेल आते हैं और हम जब देखते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं और उस मेल पे क्लिक करते हैं, और जब उस पर क्लिक करते हैं तो हम ठगी के शिकार बन जाते हैं। तो यही कंपनियों से यही हमारे फ़ोन में एप्लीकेशंस आके करती हैं और इन्हीं इसी तरह से उनकी ये एप्लीकेशंस की कमाई है। आप सोच सकते हैं कि उनको कमाई कैसे होती है, बस यही है, वो हमारा डाटा किसी को बेच देते हैं और वो कंपनी उस हिसाब से स्ट्रेटजी तैयार करती है, उसी हिसाब से हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, इसी तरह वो एप्लीकेशंस
कमाते हैं, क्योंकि आप ये भी सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी फ्री में एप्लीकेशन डाउनलोड कर फ्री में वीडियो देखने का, या वो लग रहा है डाटा जो हम खर्च करते हैं जो एप्लीकेशंस के लिए वो उससे शायद कमाते हो। जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है। वो हमारा डाटा जो ईमेल आईडी हम डालते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ, जो सारी चीज़ें डिटेल्स हम फिलअप करते हैं उनके पास जाता है, वो किसी थर्ड कंपनी को बेच देते हैं और उसी हिसाब से हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, उसी का वो पैसा कमाते हैं। चौथा महत्वपूर्ण बात, कैसे हम इससे बचें और कैसे किन बातों का हम सावधानी बरतें। तो आपको मैं बता दूं, किसी भी हमारा रिकमेंडेशन ये है, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड ना करें जो प्ले स्टोर पे मौजूद ना हो। आप किसी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड ना करें, आपके लिए ही बेहतर होगा, आपकी सुरक्षा के लिए। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को एक्सेस वही दें जो ज़रूरत की चीज़ें हों, उसे ज़्यादा ना दें। जैसे कोई एप्लीकेशन अगर पीडीएफ वगैरह से, तो उसे अगर उसे ओपन करना है, उसे रीड करना है, तो वही एक्सेस दें, जैसे स्टोरेज, कैमरा, बस। बाकी उसे उस चीज़ों से क्या मतलब है, कॉन्टैक्ट या मैसेज वो भी लेके जाते हैं, वो डाटा वो अपने डाटा पे उठा के सेव कर लेती हैं, उसका वो दुरुपयोग कर सकते हैं या आपके ही खिलाफ यूज कर सकते हैं। हालांकि हर कंपनियों की ये मनाही होती है और ये हमारे प्राइवेसी के लिए होता है, प्राइवेसी की खतरा ना हो ऐसा हर कंपनियां ये वादा करती हैं। इसी हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। तो हम तो कभी भी कहेंगे, कभी भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए तो वो आप प्ले स्टोर से करिए और उन्हीं को करिए जो ज़रूरत की हों, जो महत्वपूर्ण हों, जिनके बिना आपका काम ना चले। फालतू एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में रखेंगे तो वो सारा जितना एप्लीकेशन है वो सभी डाटा आपको से उठा के अपने सर्वर पे रख लेती हैं। हर एक एप्लीकेशन की यही अपनी एक कहानी है। पांचवा जो युवाओं में सबसे महत्वपूर्ण है पबजी को लेकर, कि पबजी को क्यों बैन नहीं किया गया, पबजी मोबाइल गेम। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पबजी मोबाइल जो गेम है वो कोरिया की कंपनी है, ठीक। इसमें चाइना का 15% ही हिस्सेदारी है, जिसके वजह से जिसके कारण की वजह से इसे बैन नहीं किया गया और बैन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कोरिया की कंपनी है। हाँ, पबजी मोबाइल को नहीं किया जाएगा, लेकिन पबजी पीसी को बैन किया जा सकता है, क्योंकि वो चाइनीज़ कंपनी है, क्योंकि उसको चाइनीज़ कंपनी ने डेवलप किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की वो सारी जानकारी आपको, महत्वपूर्ण जानकारियों से वाकिफ करा पाऊंगी। भारत डेली न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में लाल कलर का बटन है दबा दें और बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।